अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के पनाह में होंगे। आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, उनकी खिदमत करो और उनसे दुआएं लो। माँ से बड़ी कोई नेमत नहीं, माँ बाप से बड़ी कोई नेमत नहीं। तो आप उनसे दुआएं लो और तमाम बातें जो है वो माँ बाप के मानो, उनका दिल ना दुखाओ। ये आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। वो एक फितना फैला हुआ एक पागल इंसान है। अब उसको क्या बोलेंगे आप बोल नहीं सकते, आप क्या बोलेंगे पता नहीं। मेरे हिसाब से तो वो इंसान पागल है। अब पागल का मैं वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा वीडियो था, पूरा देख नहीं पाया, देखना चाहते भी नहीं, ये सब दिमाग मेरा फट जाएगा। और दोस्तों मैं इस बात का आपको बता दूं कि मैं बहुत बड़ा आलिम नहीं है, मैं आलिम हूँ नहीं, तालीम याफ्ता भी इतना नहीं हूँ, लेकिन इतना मालूम है, इस्लाम का इतना समझ मालूम है कि भाई इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी दोबारा और आएंगे। इतना तो मैं मालूम है। अब मेरा अक़ीदा इतना ख़राब नहीं है कि मैं इस बात का इकरार करूं कि हाँ नबी आएंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं, इससे पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो चालू करता हूँ, वो देखें। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल। मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी। दोस्तों, अब आप इनका बात सुन लिए। तो अब ये बोल रहे हैं अल्लाह का मैं बंदा और आखिरी नबी हूँ, जबकि पूरी दुनिया को मालूम है कि नबी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के आखिरी नबी बना के भेजे गए और हम सब उनके उम्मती हैं। उनके बाद कोई नबी नहीं आया और न आएंगे, ये साफ साफ लफ्ज़ों में बताया गया है। लेकिन ये बेवकूफ़ शख्स या तो बेवकूफ़ है या पागल है, या फिर अपने आप को फेमस करने के लिए पूरी दुनिया में ये अब एक मन गलत बातें बता रहा है। ये तो मार खाने वाली बात है। ऐसा भी कोई बेवकूफ़ होता है क्या? अभी से कुछ सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देखिए कैसे दायां बायां करता है। अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं। कलमा है मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है। आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया। अब ये बंदा जो बोला मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। अब ये पूरा दुनिया को मालूम है, कुरान में लिखा हुआ है कि भाई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब ये बेवकूफ़ आकर के आज बोल रहा है, 1400 साल के बाद बोल रहा है कि हम अल्लाह के रसूल है, नबी है। बोलो ये पागलपन की हद है या नहीं? अब देखिए आगे क्या क्या बोलता है, देखिए अभी आप अब सुनिए। बहुत मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं? आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गई हूँ, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान। किसकी उम्मत में है आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आप? जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे लिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह से। कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। अब ज़रा इनसे पूछा जाइए कि किताबों के ज़रिए वही आती है, तो कहाँ है वही? क्या आया अभी आपको मैसेज? क्या आया? बोल रहा है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आते।
अब कभी वो भी नहीं आया कि कहीं बोले डायरेक्ट अल्लाह ने निदा भेजी और अल्लाह ने मुझसे डायरेक्ट बात किया। ये पागल का कुछ भरोसा नहीं। ये तमाम बातें इसकी पागलपन की निशानी है। अब इससे कोई बात पूछना भी, इंसान बोलेगा ये इंसान जा रहा है कोई बात कर रहा है उससे, ये पागलों से क्या बात किया जाए। इसकी सब बातें पागलपन की। अगर तेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो तेरे को क्या मैसेज दिए वो तो बता। और तू नबी बना करके भेजे गए तो तू अपने उम्मत के लिए क्या क्या करेगा बता, वो तो बता। और कौन कौन तेरे उम्मत में है कुछ तो बता। अब देखिए आगे क्या बोलता है, सुनिए। क्या बोलते हैं? बस कि लोगों दावत दो। क्या दावत दो? पहले तो यही दावत थी, नहीं किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। करने वाली जात अल्लाह की, नफा नुकसान देने वाला अल्लाह है, इज्जत का जिल्लत का देने वाला अल्लाह आप है। मुसलमान हैं? हाँ, आप कुरान को मानते हैं? लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो जी, जो मेरी बातों का कुछ जवाब दें आप। आप तो मुझे फंसाओगे। नहीं, आप कुरान को मानते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वो सुनो पहले। सुनाइए, आप सुनाइए तो मेरे आप सुना दे जो सुना। मेरे चंद सवालों का जवाब आपको मेरी देना एक बात पड़ेगा। आप सुनो। सुनाइए। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करता हूँ। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ, और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अब दोस्तों हमारे नबी के ऊपर तो कुरान भेजा गया, तो कुरान हमारे सामने है। अब ये बोल रहा है कि भाई जो आज हम बोल रहे हैं वो सही है, यानी अल्लाह हमको नबी बना के भेजे, हमारे पास वही आती है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। तो भाई आए तो तेरे पास कौन किताब उतरा, कौन सा आयत उतरा, कौन सा सूरा उतरा, या तेरे पहले जो किताब उतारा गया नबी के ऊपर वो किताब का अब रद्द हो गया, नौज़ बिल्लाह, वो किताब क्या रद्द हो गया, अब वो किताब को नहीं माना जाएगा। अब तेरे ऊपर जो कुरान उतारा जाएगा वो माना जाएगा। ये क्या बेवकूफ़ी है। देखिए अब आगे देखिए। अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है, किससे होता है? अल्लाह से होता है। अच्छा, हाँ, और कुछ बताओ फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा। और अब जब भी मैं देखो अभी तक अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है। और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। आप मौलाना हैं या हाफिज हैं? मैं कुछ नहीं, अनपढ़ उम्मी। जमात में गए कभी? हाँ, अल्लाह ने भेजा। कितने दिनों के लिए? 4 महीने ये जमात में गया था महाराष्ट्र अहमदनगर। तो जमात में जाकर के यही सीख करके आए आप? अल्लाह ने जो सिखाया वही सीखा। नहीं, अल्लाह ने सिखाया आपको कि आप नबूवत का दावा करें? हाँ, बिल्लाह, अल्लाह ने मुझसे कहा है। आप पता है आपको मालूम होना चाहिए ये आप क्या कर रहे हैं। ये कुरान और हदीस हमें बताती हैं कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है और आखिरी नबी हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये होगा जब इंसान दुनिया में ये चाह रहा है कि कुछ हो, कुछ मौजिज़ा देखना चाहता है, तब यकीन लाना चाहते हैं। चलो ठीक है, आपने कहा मौजिज़ा, तो आप नबी का दावा कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ आपकी बात को अभी। और क्या मौजिज़ा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मौजिज़ा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही आपके जरिए अल्लाह ने क्या मौजिज़ा दिखाया? आप क्या मौजिज़ा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और मुसलमान आप हैं? हाँ, मुसलमान है ना। कुरान शरीफ को मानते हैं? देखो मैं जो कह रहा हूँ सुनो। नहीं, जो मेरी बात, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आप कुरान शरीफ को मानते हैं बतौर एक मुसलमान या नहीं मानते? मैं जो कह रहा हूँ सुनो।
मेरी बात का जवाब मैं दीजिए, वो कर रहा हूँ जो अल्लाह का हुक्म है। मेरी बात का जवाब दीजिए। इस बारे में अल्लाह का हुक्म आपके लिए क्या है कि आप एक मुसलमान हो करके, चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी हो करके आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं? है अल्लाह की किताब है कुरान। है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि ये मैं मेरी वाली बात हमने आपकी सुन ली है, हाँ मेरी बात का जरा जवाब दीजिए। बताओ। कुरान पाक पर आपका यकीन है? कुरान हक है और सच है। और कुरान कहती है, हदीस कहती है कि नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है, तो आप ये फितना क्यों फैला रहे हैं? मैं फितना नहीं हूँ, मैं हकीकत में हूँ। जवाब देने से क्यों बच रहे हैं आप? क्यों बताओ। मैं आपने जो आप कुरान को मानते हैं? हाँ कुरान हक है, सच है, अल्लाह जो की लिखा किताब। उसमें सच है हाँ सच है। या कुछ झूठ भी है? नहीं जो कुरान सब कुरान पाक पूरी सच है ना? हाँ कुरान सच है। तो कुरान शरीफ में लिखा है तो कोई नबी आएगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद? लेकिन अल्लाह ने मुझे भेजा, तो मैं हूँ नबी। दो बातें हर एक दो तुम्हारे बातें एक साथ नहीं हो सकती। या देखो- तो आप कुरान को झुटलाइए, तो मैं ये कह तो रहा हूँ, मेरे पास नाउजुबिल्लाह, कोई कुरान को झुटला नहीं सकता मुसलमान। आप मेरी बात सुनो। अब देखिए दोस्तों, ये भाई साहब मान भी रहे हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और कुरान जब अल्लाह का कलाम है तो कुरान में साफ साफ लफ्ज़ों में लिखा गया है, कुरान जो है नबी के ऊपर उतारा गया। अब नबी के ऊपर उतारा गया तो इसमें तमाम बातें लिखी गई है कि कुरान में ये भी है कि भाई अल्लाह के बाद, यानी अल्लाह जो है वो नबी को जो भेजे हैं, नबी के बाद और किसी को नहीं भेजेंगे। नबी जो है आखिरी, उनके ऊपर से फिर रिसालत ख़त्म हो गया। अब ये बंदा कुरान को मान रहा है लेकिन कुरान की बात को नहीं मान रहा है। ये बोल रहा है कि कुरान अल्लाह का किताब है। अरे जब अल्लाह का किताब है तो उसमें जो लिखा है वो भी अल्लाह का लिखा हो ना। अब अल्लाह तो बोल रहा है कि मोहम्मद के बाद कोई और पैगंबर आने वाले नहीं है, नबी रसूल आने वाले नहीं है। तो तुम कैसे बोलो कि अल्लाह ने मुझे भेजा है? तो क्या अल्लाह झूठ बोल रहा है? अल्लाह झूठ बोल रहा है? फिर तुम बोले ये बात कि सब कुछ अल्लाह ही है। जब अल्लाह सब कुछ अच्छा है, जब अल्लाह बोल रहा है कि तुम्हारे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आएगा, वहाँ पे नबी के आने के बाद नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया है, तो तुम कहाँ से टपक पड़े? तुम कहाँ से नाजिल हो गए? और तुमको कौन शैतान मरदूद ने नाजिल कर दिया? और किस शैतान मरदूद के साथ तुम 4 महीने के तबलीग में गए थे? और वो शैतान मरदूद कहाँ है? उन सब के नाम तो लाओ। वो शैतान मरदूद क्या सिखाया और क्या तुमको 4 महीना में सिखा करके भेजा कि तुम नबूवत के दावा करो? तुम्हारी औकात है क्या नबूवत के दावा? तुम मामूली इंसान भी नहीं हो, तुम इंसान हो ही नहीं। कोई इंसान ऐसा नहीं बोल सकेगा, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा है, नबूवत का दावा कोई नहीं कर सकेगा। और तुम्हारी इतनी औकात, तुम नबी और नबूवत का दावा कर रहे हो। तो आइए दोस्तों फिर आगे सुनते क्या बोलता है। मेरे पास आगे वही आ जाएगी, तुम्हारा हर एक जवाब मिल जाएगा। मैं अल्लाह का नबी हूँ, आगे की बात में आगे बाद में आपको बताऊंगा। आप बार बार ये दावा नहीं कर सकते। नहीं मैं हूँ, मैं सच में अल्लाह का। मैं मान लूंगा, आप मेरी बातों का जवाब दे दीजिए। हाँ आप मोजिजा तो आप दिखा नहीं सकते, अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह दिखाएगा। अब सवालों के जवाब तो दे सकते हैं। मैं दे तो रहा हूँ। अल्लाह के नबी मासूम होते हैं, उनके पास हर मसले मसाइल का जवाब होता है। आपके पास एक ये भाई बोल रहे हैं जो अल्लाह दिखाएगा, मतलब ये मोज़ेज़ा अल्लाह दिखाएगा। अल्लाह मोज़ेज़ा नहीं दिखाता, मोज़ेज़ा जो है पैगंबर दिखाते हैं। हाँ, और अल्लाह जो है ना करिश्मा करता है, अल्लाह का करिश्मा है।
معجزہ دکھانا اللہ کا کام نہیں ہے. اللہ معجزہ نہیں, اللہ معجزہ جو جتنے پیغمبر ہیں وہ معجزہ دکھاتے ہیں. تو آپ کو تو ابھی یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ معجزہ دکھائے گا. معجزہ دکھانا اللہ کا کام نہیں ہے, کرشمہ دکھاتا اللہ. تو اللہ جو کچھ جیسے یہ دنیا بنایا یہ سب معجزہ میں نہیں آتا ہے. یہ دنیا بنایا یہ معجزہ نہیں ہے. اب دنیا کے اندر نبی ہے, نبی اگر کچھ دکھائیں گے تو وہ معجزہ ہے. اب کیا بولے, دیکھیے آگے سنیے. ایک بات کا جواب نہیں بن پا رہا ہے, آپ قرآن کو سچی کتاب مان رہے ہیں, حق تو پھر اس بات سے انکار آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ لیکن میں آخری نبی ہوں, اللہ میرے پاس وہی آتی ہے. اللہ نے مجھے خود بتا رکھا ہے وہی کے ذریعے. آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے وہی کے ذریعے مجھے خود بتایا میں آخری نبی. آپ قادیانیوں سے جڑے ہیں؟ میں کسی سے نہیں جڑا ہوں. میں تو اور کسی بہت سے سارے دشمن اسلام یا کوئی فتنے فساد, ان سے کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ کسی سے نہیں. چاہے آپ میرے ہمیشہ میرے ساتھ دیکھ لو, آج تک میں نے جو کرا اللہ کے حکم سے کرا ہے. اور میری زندگی میں جب میں کہیں بھی جاتا ہوں آج بھی میں نہ کسی یہ سب کہلوانے کے لیے آپ کو کسی سے کچھ رقم ملتی ہے, کچھ پیسے ملتے ہیں؟ میں پیسوں کا لالچی نہیں ہوں. کرتے کیا ہیں آپ؟ اس ٹائم تو میں نماز پڑھتا ہوں, لوگوں کو دعوت دینا تھا بس دین کی. دوستو یہ بولا کہ اب ہم نماز پڑھتے ہیں, تو یہ نماز میں کیا پڑھتا ہے بھائی؟ نماز میں تحیات کی حالت میں کیا اور درود کیا پڑھتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. یہ نماز میں کیا پڑھتا ہے, نیت کیا بول کے باندھتا ہے نیت, اور کیا پڑھتا ہے یہ نماز اللہ کو ہی معلوم. اور اس پاگل کا بکواس تو ہم 32 منٹ کا ان کا ویڈیو ہے, یہ پاگل کی 32 منٹ بکواس ہم سن نہیں سکتے, پاگل ہو جائیں گے. تو دوستو یہیں تک میرا بس ہے, اور یہیں سے میں اتنے ہی ویڈیو بناؤں گا, اور اتنے ہی آپ کو بتا دیا کہ ایک انسان ہے, یہ انسان ایک نیا فتنہ پھیلا رہا ہے, نئی بات کر رہا ہے. یا تو یہ پاگل ہے, یا دیوانہ, پاگل ہے دیوانہ ہے, یا پھر شہرت کے لیے یہ اپنی دنیا میں یہ کرنے کے لیے, نام کمانے کے لیے اور اپنی پہچان بنانے کے لیے یہ فتنہ پھیلا رہا ہے, اور باقی کچھ نہیں ہے. سمجھے, یہ باقی کچھ بھی نہیں ہے. اس سے زیادہ ہم اس کی بات نہیں کر سکتے.